जहां जहां भाजपा पहुंच रही वहां वहां आप पहुंच रहे हैं। 12 तारीख को जिस तरह से सागर की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी का जिस तरह से कार्यक्रम है वो आने की कार्यक्रम है उनका 12 अगस्त को। 13 तारीख को खड़गे जी सागर आएंगे, ये भी है कि वो आ सकते हैं। शहडोल में पीएम नरेंद्र मोदी गए थे, अब राहुल गांधी शहडोल आ रहे हैं। जिस पर नजर भारतीय जनता पार्टी की है उसी पर नजर आपकी है। राजेश जी, पहले तो ये बात स्पष्ट कर दें कि 13 तारीख का खड़गे जी का कोई कार्यक्रम सुनिश्चित नहीं है जी। ये जो भी बहस की जो चर्चा है, ये चर्चा इस बात पे है नहीं, कि जो भी मैंने रोहित जी यही कहा कि संभावना उनकी भी चर्चा है, चर्चा ही कहा अभी मैंने उस पर भी किसी तरह की कोई मोहर की बात नहीं की है। मैं ये स्पष्टता बना दूं कि अभी तक कोई कार्यक्रम उनका सुनिश्चित नहीं हुआ जी। और इसीलिए ये जो सवाल है कि जहां बीजेपी राहुल जी का है, राहुल जी का शहडोल का है, उनका वो पहले पहुंचेंगे। 8 तारीख को उनका कार्यक्रम सुनिश्चित हो चुका है जी। और 24 तारीख के को ये कबीरदास का जो समाज है, कबीरपंथी समाज है, रविदास जी का उस दिन जन्म दिवस पड़ता है, तो वो जयंती का आयोजन होगा। अलग अलग जगह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इस समुदाय में सभी लोग मनाते हैं। मुझे थोड़ा सा कुछ चीजों पे और स्पष्टता चाहिए लोया जी से। एक तरफ तो लोया जी ने कहा कि ये जो संत हैं, ये जो महात्मा हैं, इनकी इतनी बड़ी लेगेसी है, ये इनने जो समाज को दिया, जो मार्गदर्शन किया, उसके लिए केवल वोटों की आस करना, बहुत कम अपेक्षा करना है और बहुत कम छोटी बात कर देना है। तो क्या प्रधानमंत्री जी अपने कार्यक्रम में आके ये बात वहां मंच से कह दें कि हमें मंदिर बना रहे हैं लेकिन हमें वोट ना दीजिएगा, तो क्या ये बात वो कह पाएंगे? और दूसरी बात ये कि यदि इतने बड़े संत महात्माओं की इस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम महिमा मंडल और हम उनके लिए एक मंदिर बनाया है, वहां पर 100 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित कर रहे हैं और इस तरह का एक पूरा आयोजन हम सुनिश्चित कर रहे हैं जहां पर एक जो ये समाज है उसको हम सम्मान दे सकें, उनके संतों को सम्मान दे सकें, तो जब इतने बड़े संत, इतने बड़े मार्ग प्रदर्शक और इतने बड़े मार्गदर्शक हम बात कर रहे हैं, रविदास जी थे, और उसके बाद ये बात कह रहे हैं कि अरे हमने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा कि जो 70 साल में सम्मान मिलना था वो सम्मान हम देने का प्रयास कर रहे हैं, तो मतलब या तो ये बात कर लीजिए कि आपको उनके सम्मान से आपका सम्मान बढ़ता है, या ये बात कर लीजिए कि आपके सम्मान से उनका सम्मान बढ़ता है। दोनों बातें एक साथ कह दी तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई किसके कौन सम्मान की बात कर रहा है। फिर राजनीतिक उस कार्यक्रम को दूर कर दिया, बोला राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, हमें तो वोट भी नहीं चाहिए, वोट की अपेक्षा करना भी उचित नहीं। तो फिर ये बात भी आकाई के लिए प्रधानमंत्री जी भाई ये कार्यक्रम करते और मंदिर बना देते, कोई आवश्यकता थी? संत शिरोमणि है, आते पंडित महात्मा लोग और पूजन करके चले जाते। राजनीतिक रूप से इस तरह का एक पूरा प्रपंच रचाने की क्या आवश्यकता थी? फिर कह रहे हैं कि संत महात्माओं का और जो सम्मान कांग्रेस नहीं कर पाई, 70 वर्ष, पहले 2 मिनट में 70 वर्ष में पहुंच गए, थोड़ी देर में अभी पता नहीं कहां कहां जाएंगे, तो 70 वर्ष पहुंच गए और फिर बोल रहे हैं कि भाई जो सम्मान नहीं कर पाए वो सम्मान लौटा रहे हैं, वो सम्मान लौटा रहे हैं बोल रहे हैं। तो भाई वो सम्मान आप कैसे लौटा रहे हैं? आपको मंदिर बनाने की जो बीमारी है उससे कब आप निजात पाएंगे? एक पूरा राज्य जल रहा है, उस पर कब नजर जाएगी? आप विपक्ष के रूप में कोई भी बात, राजेश जी विपक्ष के रूप में बात करने लगते हैं, अचानक से सारा सत्तारूढ़ दल अचानक से विपक्ष पे आ जाता है, लेकिन जब मंच पे होते हैं, या जैसे अभी लोया जी बोल रहे थे तो सतत 10 सेकंड और लग गए उनको, उन्होंने और समय मांग लिया आपसे, लेकिन जब मंच पे होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम में होते हैं, तो कहते हैं कि जब दोनों जगह सरकारें थी तो फिर कैसा मणिपुर में कितनी अशांति थी। आज आप देखिए मतलब कितनी बातें बदलती हैं, कोई भी बात ये करने जाते हैं तो बात समझ में नहीं आती कि ये पक्ष में बोल रहे हैं उसके विपक्ष में बोल रहे हैं। आप सत्तारूढ़ होकर विपक्षी बात कैसे कर सकते हैं? चलिए रोहित जी आता हूं जी, क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति जैसे मणिपुर की बात कर लें और वो व्यक्ति अगर कि उसके तार इनके अनुसांगिक संगठनों से जुड़ते दिखते हैं, जो इस तरह की घटनाएं करते हैं, जो इस तरह की घृणित घटनाएं करते हैं, तो उस पर केवल निंदा व्यक्त करते हैं। ये जैसे विपक्ष में बैठे हो, इनको प्रधानमंत्री निंदा व्यक्त करने के लिए नहीं बनाया गया था, इनको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया था, इनकी जो सत्ता है दोनों जगह इसलिए दी गई थी इनको, और कई राज्यों में भी है, ताकि ये काम करें, बात ना करें। और अभी ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के जी बताइए, अपनी पार्टी के नाम नहीं गिना पाए राजेश जी, कि अभी भी कांग्रेस और सिंधिया गुट के उन लोगों के नाम गिना रहे हैं, इनकी पार्टी में नहीं है दलित नेता, इसका मतलब तो इनको क्या अपने नेताओं की इनके नाम नहीं याद आ रहे, या अभी जानबूझ के आपको छोड़ गए? हमारे पास तो लाल तिवारी है, गौरी शंकर शेजवार है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास तो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। रविदास जी की गरिमा और महिमा नहीं बढ़ेगी,
उनकी महिमा और गरिमा तब बढ़ेगी जब उस समुदाय, जिस समुदाय की वर्ण विशेष की बात हम कर रहे हैं, उसको यथाउचित सम्मान मिले। आप उन पे मूत्र विसर्जन कर रहे हैं और यहाँ पर मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से कैसे चलेगा? अगर ये बात होगी तो फिर बात हजम कैसे होगी राजेश जी? आप सम्मान देने की बात करें तो क्या मंदिर बनाने से सम्मान मिल जाता है? और ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं है राजेश जी। जिस तरह से इनका आईटी सेल प्रोपोगेट करता है, आप चाहे राजस्थान की बात करें या अन्यत्र जगहों की, आप अंत में देखेंगे तो इनके तार ही जुड़ते हैं जाके, इन्हीं के लोग इस तरह की हिंसाएं फैलाते हैं और फिर बताया जाता है यार ये तो मुसलमान थे। बाद में पता चलता है कि भैया वो तो संगठन के इनके व्यक्ति थे, उनके संगठन के मुख्य लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो इस तरह की जो ये पॉलिटिक्स करते हैं, ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स रादर देन जो आप ये बात कर रहे हैं कि हम सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर, हम तो एक्सपोज कर रहे हैं सिलेक्टिव पॉलिटिक्स को, जिसको ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बना देते हैं और बोलते हैं वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं हम। जब वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं आप, तो आपने ऐसा टाइम क्यों सिलेक्ट किया? आप इसी समय क्यों आ रहे हैं? आप पहले बना लेते। आपको एक मंदिर बना, आप 100 मंदिर बना। लेकिन रोहित जी इसी समय तो सारी चीज अगर वो भी कर रहे हैं तो फिर आप भी कहां पीछे हैं? आप भी तो स्वाभिमान यात्रा के जरिए आप भी निकल पड़े हैं। पहले वो आदिवासियों को साध रहे थे, आप भी साध रहे थे, अब आप आदिवासियों की तरफ बढ़ गए, वो दलितों की तरफ बढ़ गए। जब इस तरह की प्रताड़ना एक समुदाय झेलेगा तो उसके स्वाभिमान की रक्षा करना ही तो विपक्ष का काम है। अच्छा, विपक्ष अगर स्वाभिमान यात्रा निकाले तो गलत, और ये विकास यात्रा निकाले सरकार में रहती हुई तो सही। तो ये सिलेक्टिव ओपिनियन हुई ना राजेश जी, ये कैसी ओपिनियन? अब हम अगर स्वाभिमान की बात नहीं करेंगे एक समुदाय की, तो कौन करेगा? विपक्ष का और काम है क्या? हम तो यही कर सकते हैं ना कि आम जनमानस के मुद्दे उठा सके, तो उसी बात को लेकर निकले हुए हैं। अगर ये बात कहें कि हम तो सम्मान बढ़ा रहे हैं, के पास में आऊंगा लोहे